Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new topic, that is congruent triangles. First of all, we will define the word congruent here. If we have two shapes which are equal in size and are looking like are called congruent. ठीक है, congruent के लिए हमेशा दो ऐसी shapes जो दिखने में सेम हो, ठीक है, लेकिन उनमें मेजरमेंट्स भी सेम आ रही हो, तो ऐसी शेप्स को हम कहते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ए, बी और सी तीन पॉइंट्स ले लेते हैं, डी, ई और एफ यहाँ पे आप कंसिडर कर लें। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ट्राइंगल ए बी सी आ रही है वो ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, बट तब कॉन्ग्रुएंट होगी जब इसमें सबकी सब मेजरमेंट्स और सबके सब जो साइड्स या एंगल्स की मेजरमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो और ये दिखने में भी सेम हो। ठीक है, इफ टू और मोर शेप्स हैव सेम मेजरमेंट्स एंड सेम साइज, ठीक है, मतलब दिखने में भी वो सेम हो और उनकी मेजरमेंट्स भी सेम हो, तो ऐसी शेप्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल शेप डिस्कस करनी है, तो ट्राइंगल इज एनी थ्री साइडेड फिगर। ठीक है, और ट्राइंगल जो है वो पॉलीगोन शेप होती है। पॉलीगोन का मतलब होता है कि एक क्लोज शेप। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए हमने कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है, बट बिफोर स्टार्टिंग थ्योरम्स वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वन वन कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने थ्योरम्स में यूज करना है, तो बेसिकली वो कौन सी टर्म्स हैं। हम सबसे पहले वन वन कोरेस्पोंडेंस के लिए ना सिंबॉलिक नोटेशन यूज कर लेते हैं। बेसिकली वन वन कोरेस्पोंडेंस के लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे वो आपके पास ये वाला सिंबल है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कॉन्ग्रुएंट वर्ड के लिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब दो शेप्स इक्वल इन मेजरमेंट भी हो और दिखने में भी सेम हो, तो उसके लिए जो नोटेशन है वो आप ये यूज करते हैं, इक्वालिटी का साइन पुट करके एज इट इज ऊपर आपने कर डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंबल्स डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर कहीं पे आपने ट्राइंगल को डिनोट करना है ना, तो बेसिक ट्राइंगल के लिए आपने एक ट्राइंगुलर साइन मेंशन कर देना है। ठीक है, अच्छा इसके साथ अगर हमने कहीं पे इक्वालिटी मेंशन करनी है ना, तो इक्वालिटी के लिए वर्ड आपने इक्वालिटी को बेसिकली इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, फिर देखें अगर आपने यहाँ पे एंगल की नोटेशन यूज करनी है ना, तो एंगल की नोटेशन के लिए आपने यूं मार्क करना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भी यहाँ पे यूज करना पड़े, तो लेस देन या ग्रेटर देन साइन के लिए आपने यू लेस और यू ग्रेटर का साइन यूज कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली ना यहाँ एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लेस देन ग्रेटर देन साइन या एंगल के साइन में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखिए जब आप लेस देन का साइन यूज कर रहे हैं ना, या एंगल की नोटेशन यूज कर रहे हैं, या ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ये लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने इन नोटेशंस को मार्क करना है, तो एंगल के नोटेशन के लिए ना आप यहाँ से स्ट्रेट लेते हैं। ठीक है, मतलब बेस स्ट्रेट होती है इसकी, लेकिन लेस के साइन को ना आप यूं करके लिखते होते हैं। ठीक है, लिखने में ना इसकी नोटेशन ही होती है, देखिए नीचे से स्ट्रेट नहीं है, और बिल्कुल इसी तरह ग्रेटर के साइन के लिए आपने यूं लेना होता है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल लेस देन ग्रेटर देन आता है, तो बेसिकली लेस देन के साथ अगर और इक्वल टू भी वर्ड हो, तो बेसिकली लेस साइन के नीचे एक लाइन लगानी है आपने, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन हो, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए आपने ग्रेटर देन और साथ इक्वलिटी के लिए बेसिकली आपने ये बार लगानी होगी। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कोरेस्पॉन्ड बेसिकली हम ट्राइंगल्स में जैसे दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ले लेते हैं। ठीक है, और साथ ही हम अपनी आसानी के लिए दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं ताकि हम इनको कोरेस्पॉन्ड कर सकें, और वो दिखने में सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे अप्रॉक्स फिगर ही बनाते हैं बाय हैंड, बट ये है कि वो दिखने में सेम होनी चाहिए। ए बी सी
और यहाँ पे हम डी ई एफ मार्क कर देते हैं। अगर हमने इन दोनों में कोरेस्पोंडेंस बतानी है ना, तो बेसिकली इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ ए बी सी एंड डी ई एफ, अगर हम इनको कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, तो एंगल ए को कोरेस्पॉन्ड करना है आपने एंगल डी से। देखिए सेम साइड सेम लोकेशन, ए को डी से आपने कोरेस्पॉन्ड करना है, ठीक है। फिर देखिए एंगल बी को अगर आपने कोरेस्पॉन्ड करना है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी और ई की लोकेशन सेम साइड पे आ रही है, आपने ई के साथ आप इसको कोरेस्पॉन्ड करना है। एंगल सी के लिए आपने बेसिकली एंगल एफ लेना है जिसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहे हो। अब देखिए जब हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ना, तो एक ट्राइंगल में बेसिकली 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। बेसिकली 6 चीजें इसमें आ रही होती हैं, ठीक है। अगर इसमें 6 चीजें आ रही हैं तो तीनों एंगल की इंफॉर्मेशन तो हमने लिख दी है, बट इनकी साइड्स की इंफॉर्मेशन भी लिखनी है। तो बेसिकली ये देखें ए बी साइड है, तो ए बी साइड डी ई के इक्वल है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है। ए बी साइड है ना, अगर आपने किसी साइड को रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन आप यहाँ यूज करें, तो ए बी को कोरेस्पॉन्ड करेंगे आप डी ई के साथ, ठीक हो गया। अब देखें बी सी को कोरेस्पॉन्ड करना है, तो डबल क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ लगा रही हूँ जस्ट आपकी आसानी के लिए। बी सी को कोरेस्पॉन्ड करने के लिए आप यहाँ पे ई एफ को रेफर करेंगे, ठीक है। फिर देखिए ए सी साइड रिमेनिंग है, तो ए सी को आपने कोरेस्पॉन्ड किया है बेसिकली डी एफ के साथ, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि जब आप दो शेप्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उन शेप्स में हमेशा आपने सेम साइड सेम लोकेशन कंसीडर करके कोरेस्पॉन्डेंस शो करनी होगी, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कोई सी दो शेप्स गिवन हो तो उनमें हम कोरेस्पॉन्डेंस कैसे लेते हैं, और उन कोरेस्पॉन्डेंस को प्रॉपर हमने शो करना है कि वो कॉन्ग्रेंट कब होंगे। अब कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए आपने जस्ट ये जो सिंबॉलिक नोटेशंस हैं इन्हीं पे फोकस करना होगा, और बेसिकली आपने यहाँ याद रखना है कि ये जो सिंबॉलिक नोटेशन है ये कोरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज हो रही है, ठीक है। जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स यूज हो रहे हैं ना उनको आपने मेमोराइज करना है प्रॉपर। और फिर देखें ये जो नोटेशन है ये एंगल की नोटेशन है, मतलब ये जो आपने लिखा है सी वो एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर देखें ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये बेसिकली किसी साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। जब आपने इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा दी है ना तो ये किसी साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हर थ्योरम में बेसिकली आपने एंगल, कोरेस्पोंडेंस, वर्ड कॉन्ग्रेंट और इक्वल एंड जो आप यहाँ पे एंगल की नोटेशन ले रहे हैं या साइड को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन ले रहे हैं, ये हमने तकरीबन सब में यूज करना होगा। इस वजह से आपने प्रॉपर इनको मेमोराइज करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए हम किन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे।